ओके, लेट्स स्टार्ट विद टुडेज क्लास। ओके, हमारा चैप्टर चल रहा है द ट्रायंगल एंड इट्स प्रॉपर्टीज, चैप्टर नंबर 6। कोई ये बताएगा लास्ट क्लास में हमने क्या कंप्लीट किया था? व्हाट वी हैव कंप्लीटेड? हाँ, ये गलत पैटर्न है। चैट बॉक्स में आइए, माइक ऑन नहीं करना है, माइक ऑन मत कीजिए, चैट बॉक्स में बताइए। अनुभव एक्सरसाइज 6.2 के साथ साथ एक्सरसाइज 6.3 भी कंप्लीट हो गया था, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। In the previous class, in the very first class of this chapter, we studied about median and altitude of triangle. Okay. Later on, we completed exercise 6.1. Then we moved to two important properties. First property was related to exterior angle. So we studied about exterior angle. What is exterior angle? Then we studied the property of exterior angle, that the exterior angle of any triangle is the sum of opposite two interior angles. This was the property. Further, we studied the property angle sum property of a triangle. In any triangle, the sum of three angles is 180 degree. No doubt. इसका हम ऑलरेडी पहले भी यूज कर चुके थे, ठीक है। सिंपल इक्वेशन वाले चैप्टर में हम इसका यूज कर चुके थे, बट वी स्टडीड द प्रॉपर्टी, और वो कैसे है वो भी हमने देखा। ओके, नाउ टुडे वी विल मूव टू द नेक्स्ट पार्ट। राइट इन द स्टार्ट हमने क्या पढ़ा था? ट्राइंगल जो है उसके एलिमेंट्स हमने स्टडी किए थे, साइड्स, एंगल्स एंड वर्टाइसेस, ठीक है। साइड्स, एंगल्स एंड वर्टाइसेस। वर्टाइसेस का यूज हमने कहाँ किया था? मीडियंस के केस में और एल्टीट्यूड्स के केस में, ठीक है। मीडियन जो है वो एक वर्टेक्स से अपोज साइड की मिड पॉइंट पे आता था, एल्टीट्यूड जो है वो वर्टेक्स से अपोज साइड पे आता था और 90 डिग्री एंगल बना रहा था, ठीक है। देन वी स्टडीड द एक्सटीरियर एंगल, वी केम टू द कॉन्सेप्ट ऑफ एंगल, ठीक है। साइड्स का कॉन्सेप्ट भी हमारा पहले हो चुका है, हमने साइड्स के पॉइंट से कुछ देखा था पहले एल्टीट्यूड्स और मीडियंस में। आज फिर हम फिर से साइड वाले एलिमेंट पे ही जाएंगे, ठीक है। मतलब हमने जो ट्राइंगल के एलिमेंट्स देखे थे, साइड, वर्टाइसेस और एंगल्स, तो मीडियन और एल्टीट्यूड में हमने वर्टाइसेस साइड का एप्लीकेशन देखा था, उनका यूज हो रहा था। फिर एक्सटीरियर एंगल और एंगल सम प्रॉपर्टी में एंगल्स का यूज हो रहा था। आज जो कॉन्सेप्ट हम पढ़ेंगे वो फिर से साइड्स का रहेगा, ठीक है, वो फिर से साइड्स का रहेगा, ठीक है। अब मैं कुछ क्वेश्चंस पूछूंगा, आप लोग इसका आंसर मुझे चैट बॉक्स में देंगे, ठीक है। I will ask you the question and you will give me the answer in the chat box. Okay. See this. ये एक रस्सी है, ओके। दिस इज अ रोप, ओके। इस रोप में ए से लेकर बी तक का डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर है और बी से सी तक का डिस्टेंस 3 सेंटीमीटर है, ओके। कैन यू टेल मी व्हाट इज द डिस्टेंस फ्रॉम ए टू सी? चैट बॉक्स में बताना है, कोई भी माइक ऑन नहीं करेगा। व्हाट इज द डिस्टेंस फ्रॉम ए टू सी? गुड, 8 सेंटीमीटर। बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, ठीक है। अब ये रस्सी एक फ्लैट ग्राउंड पे पड़ी हुई है, फ्लैट जमीन है उस पर पड़ी हुई है। ए बी सी 3 पॉइंट मैंने ले लिए, ए एंड पॉइंट है, सी एंड पॉइंट है, बी बीच में कहीं भी एक पॉइंट ले लिया जो ए से 5 सेंटीमीटर डिस्टेंस पे और दूसरे वाले एंड पॉइंट से 3 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे, ठीक है। अब मैं इस पॉइंट से पकड़ रहा हूँ और इसे ऐसे ऊपर की तरफ खींच रहा हूँ, ठीक है। तो जब मैं इस बी पॉइंट से पकड़ के इसे ऊपर की तरफ ऐसे खींचूंगा, सपोज मैं यहाँ तक खींच के आया इसको, ठीक है, तो कुछ इस तरह का सिचुएशन अराइज होगा। ये ए है, ये सी है और ये बी है। ए और सी पॉइंट अभी भी जमीन पे ही है, वो एंड पॉइंट्स अभी भी जमीन पे ही पड़े हुए हैं, ठीक है। और बी पॉइंट से पकड़ के मैं इसको ऊपर की तरफ खींच लिया रस्सी को। इमेजिन कीजिए इस तरह का सिचुएशन। अब बताइए ए से बी का डिस्टेंस कितना है? ये वाला डिस्टेंस कितना है? गुड, 5 सेंटीमीटर। और बी से सी का डिस्टेंस कितना है?
बी से सी का डिस्टेंस 3 सेंटीमीटर। वेरी गुड। नाउ स्टॉप प्लीज। अब जब आप स्टॉप करोगे फिर मैं अगला क्वेश्चन पूछूंगा। ओके, नाउ कमिंग टू माय नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या ए से सी का डिस्टेंस 8 सेंटीमीटर होगा? क्या ए से सी का डिस्टेंस 8 सेंटीमीटर होगा? यहाँ पे ए से लेकर सी तक का जो डिस्टेंस है, क्या ये डिस्टेंस जमीन पे अब 8 सेंटीमीटर होगा? few are responding yes, few are responding no, कोई यस ऑप्शन नो, दोनों दे रहा है। लॉजिकली आप थिंक कीजिए, यू थिंक लॉजिकली। ये ए से सी तक का डिस्टेंस 8 सेंटीमीटर था, बी पॉइंट से पकड़ के रस्सी को ऊपर कर दिया, ठीक है, तो जमीन से रस्सी ऊपर हो गई, दोनों सिरे अभी भी जमीन पे ही पड़े हुए हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन ये है कि क्या ए से लेकर सी तक का डिस्टेंस अब 8 सेंटीमीटर होगा? आंसर इज नो, मतलब ये 8 सेंटीमीटर से ज्यादा होगा। इट विल बी मोर देन 8 सेंटीमीटर, राइट? Yes, it will be more than 8 centimeter, right? Yes or no? ओके, आप लोग का आंसर तो नो आ रहा है, ठीक है। अब मेरा क्वेश्चन दूसरा देखिए, रुक जाइए रुक जाइए। इट विल बी लेस देन 8 सेंटीमीटर, यस और नो? इट विल बी लेस देन 8 सेंटीमीटर, यस और नो? यस, इट विल बी लेस देन 8 सेंटीमीटर। चलिए, मैं आपका टेस्ट ले रहा था छोटा सा कि आपके लॉजिक्स किस तरह से काम कर रहे हैं। चलिए, ये अच्छी बात है, ठीक है। अगर एक फ्लैट जमीन पे हमने एक रस्सी रख दी 8 सेंटीमीटर की, और दोनों एंड से, एक एंड से 5 सेंटीमीटर और एक एंड से 3 सेंटीमीटर पे एक पॉइंट दे दिया बी, उस बी पॉइंट से जब हम उसे ऊपर उठाएंगे, इस तरह का सिचुएशन बनेगा, तो ग्राउंड पे ये जो 2 पॉइंट अभी भी पड़े हुए हैं, ये डिस्टेंस लेस देन 8 सेंटीमीटर हो जाएगा, ठीक है। अब एक छोटी सी एक्टिविटी है जो आप चाहो तो घर पे भी कर सकते हो, ओके। इट इज अ वेरी स्मॉल एक्टिविटी एंड वेरी इजी वन, ठीक है। रस्सी नहीं है तो थ्रेड ले लीजिए, वो भी चलेगा, ठीक है। थ्रेड ले लीजिए और 8 सेंटीमीटर की जगह पे थोड़ा ज्यादा डिस्टेंस लीजिए, क्योंकि 8 सेंटीमीटर तो बहुत छोटा हो जाएगा, ठीक है। आप थोड़ा बड़ा डिस्टेंस ले लीजिए, एक जो बेड का साइज रहता है 6 फीट, उतना डिस्टेंस आप ले लीजिए भले, ठीक है। एक अच्छा खासा डिस्टेंस लेके आप एक छोटी सी एक्टिविटी घर पे कर सकते हो। तो उसमें आप नोटिस कर सकते हो, किसी एक पॉइंट से पकड़ के जब आप उसे ऊपर उठाओगे, तो दोनों सिरे जब भी, दोनों एंड पॉइंट जब भी जमीन पे भी पड़े हुए हैं ना, तो उनका आपस में डिस्टेंस जो है, जो पहले जितना डिस्टेंस था उससे कम हो जाएगा, ठीक है। यही है हमारा अगला कॉन्सेप्ट, ओके, यही हमारा अगला कॉन्सेप्ट है, ठीक है। ये मान लीजिए एक ट्राइंगल है, ट्राइंगल एबीसी, ये हमारा ट्राइंगल है, ट्राइंगल एबीसी। तो किसी भी ट्राइंगल में, किसी भी ट्राइंगल में जो तीनों साइड्स का लेंथ होता है, तो किसी भी दो साइड के लेंथ का एडिशन तीसरे साइड से हमेशा ज्यादा होता है, ओके। इन एनी ट्राइंगल, इन एनी triangle, the sum of length of any two sides is always greater than the third side.
इसके हेडिंग में डाल दीजिएगा प्रॉपर्टीज ऑफ लेंथ ऑफ साइड्स ऑफ ट्राइंगल। ठीक है, दो प्रॉपर्टीज हैं। पहली प्रॉपर्टी ये है, ठीक है, पहली प्रॉपर्टी ये कहती है द सम ऑफ लेंथ ऑफ एनी टू साइड्स इज ऑलवेज ग्रेटर देन द लेंथ ऑफ थर्ड साइड ऑफ ट्राइंगल। ठीक है, ये ट्राइंगल एबीसी है। ओके, इस ट्राइंगल एबीसी में, ये ट्राइंगल एबीसी है, इस ट्राइंगल एबीसी में हम किसी भी दो साइड्स के लेंथ का एडिशन लेंगे तो वो तीसरे साइड से बड़ा आएगा। मतलब अगर हम ए बी प्लस बी सी लेते हैं एडिशन तो वो ए सी से बड़ा आएगा। ठीक है, अगर हमने ए बी और बी सी ऐड किया, ए बी और बी सी ऐड किया, सॉरी ए बी और बी सी ऐड किया, अगर हम ए बी और ए सी ऐड करेंगे, ये ए बी और ए सी ऐड करेंगे तो वो बी सी से बड़ा आएगा। ठीक है, और यदि हम बी सी और ए सी ऐड करेंगे तो ये ए बी से बड़ा आएगा। ओके, ये है पहली प्रॉपर्टी। पहली प्रॉपर्टी, ट्राइंगल के किसी भी दो साइड्स के लेंथ का एडिशन लेंगे तो वो तीसरे साइड की लेंथ से हमेशा बड़ा रहेगा। ठीक है, अब अगर डिफरेंस लेते हैं इन एनी ट्राइंगल, ये दूसरी प्रॉपर्टी है, इन एनी ट्राइंगल द डिफरेंस, डिफरेंस मतलब सब्ट्रैक्शन। ओके, द डिफरेंस ऑफ लेंथ ऑफ एनी टू साइड्स ऑफ ट्राइंगल is less than the length of third side of triangle। अब यदि डिफरेंस लेते हैं तो डिफरेंस के केस में रिवर्स केस हो जाएगा। ठीक है, जो लेंथ है वो स्मॉल हो जाएगा। मतलब अगर हम ए बी और बी सी का डिफरेंस लेंगे तो इसका लेंथ ए सी से छोटा हो जाएगा। अगर हम ए बी और ए सी का डिफरेंस लेंगे तो ये बी सी से छोटा हो जाएगा, और यदि हम बी सी और ए सी का डिफरेंस लेंगे तो ये ए बी से छोटा हो जाएगा। मतलब लेंथ जो है इनमें अगर हम एडिशन ले रहे हैं तो वो तीसरे साइड से बड़ा होगा, और डिफरेंस ले रहे हैं तो वो तीसरे साइड से छोटा हो जाएगा। ओके, यस, एनी डाउट इन दिस? एनी डाउट इन दिस? ओके, देन वी मूव टू एक्सरसाइज। अब आप आ जाइए सीधे एक्सरसाइज में, एक्सरसाइज 6.4। एक्सरसाइज 6.4। In exercise 6.4, we come to first question. Is it possible to have a length with the following sides? जो following sides है, इन following sides से length possible है क्या? Is it possible to have a length with the following sides? अब इसका आंसर आप मुझे चैट बॉक्स में दोगे। पहला है 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर। गुड, इसका आंसर आएगा नॉट पॉसिबल। नॉट पॉसिबल या नो भी लिख सकते हो। ठीक है, अब ये क्यों?
क्योंकि किसी भी दो साइड्स का एडिशन तीसरी साइड से बड़ा होना चाहिए। ठीक है, अब जो सबसे बड़ा साइड है उसे छोड़ दीजिए, जो सबसे छोटे साइड्स हैं उनके एडिशन देखिए। इनमें सबसे बड़ा 5 है, ऐसे आप फिलहाल छोड़ दीजिए। जो दो छोटे हैं वो 2 और 3 है, तो इनका एडिशन देखिए। 2 + 3 ये आएगा 5। ओके, दैट इज सम ऑफ टू साइड इज इक्वल टू थर्ड साइड। Therefore, triangle will be not formed. इस केस में ट्राइंगल नहीं बनेगा। ओके, क्या बता सकते हैं यहाँ पे अगर हम 3 पॉइंट्स को ए बी सी कंसिडर करें तो उनका आपस में रिलेशन क्या रहेगा इस केस में? यस, अगर हम पॉइंट्स को ए बी सी कंसिडर करें तो उनका आपस में रिलेशन क्या रहेगा, कोई बता सकता है? अगर ये रहा 2 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर है, हमने 3 पॉइंट लिए हुए, ट्राइंगल तो नहीं बन रहा है, समझ में आ गया, लेकिन इनका आपस में रिलेशन क्या रहेगा, कोई ये बता सकता है? नो वन? ठीक है, देखिए एक साइड में 5 सेंटीमीटर दी है, ये ए और सी, ये 5 सेंटीमीटर है, तो बी यहां पे आएगा। मतलब ये 2 सेंटीमीटर है और ये 3 सेंटीमीटर, मतलब तीनों पॉइंट क्या रहेंगे, एक ही लाइन पे, इसलिए ट्राइंगल ही बनेगा। आज का टॉपिक मैंने जहां से स्टार्ट किया था। ठीक है, तीनों पॉइंट कहाँ रहेंगे, एक ही लाइन पे रहेंगे। ओके, ठीक है। क्वेश्चन 2, 3, 6 और 7, 3 सेंटीमीटर 6 सेंटीमीटर 7 सेंटीमीटर, इस ट्राइंगल पॉसिबल? यस, पॉसिबल है। अब जरा ध्यान से देखिए, जो बड़ा साइड है ना, सबसे बड़ा साइड 7, इसे तो देखने की जरूरत ही नहीं है। क्यों? क्योंकि इस साइड में अगर हम 3 ऐड करेंगे तो भी 6 से बड़ा होगा, इसमें अगर हम 6 ऐड करेंगे तो भी इससे बड़ा होगा, 3 से बड़ा होगा। 7 ऑलरेडी इन दोनों से बड़ा है, तो 7 + 6 वाली साइड ऐड करेंगे तो 3 से तो ऑब्वियसली बड़ी आएगी, और 7 + 3 वाली ऐड करेंगे तो भी ऑब्वियसली 6 से बड़ी आएगी, तो उसे देखने की जरूरत ही नहीं है। देखना किन दो साइड्स को है, जो छोटे वाले हैं। ठीक है, नाउ सी 6 + 3 ये आता है 9, और 9 7 से बड़ा है। ठीक है, देयरफॉर ट्रायंगल इज पॉसिबल। ट्रायंगल इज पॉसिबल। ओके, थर्ड वन नॉट पॉसिबल। यस, थर्ड में 6 सेंटीमीटर दिया है, 3 सेंटीमीटर दिया है और 2 सेंटीमीटर दिया है। एक बार फिर दो छोटे वाले ऐड करेंगे, 3 + 2 5 आ रहा है। ओके, क्लियर, ये 6 से बड़ा नहीं है, देयरफॉर ट्रायंगल इज नॉट पॉसिबल। देयरफॉर ट्रायंगल इज नॉट पॉसिबल। इस केस में भी ट्रायंगल जो है वो पॉसिबल नहीं होगा। ओके, बहुत ही इजी कॉन्सेप्ट है। यस, एनीवन हैविंग एनी डाउट? किसी को कोई डाउट है तो पूछिए। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 जो है, टेक एनी पॉइंट ओ इन द इंटीरियर ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर, ये वाला क्वेश्चन आपका होमवर्क रहेगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 विल बी योर होमवर्क। वी मूव टू क्वेश्चन नंबर 3। यस,
क्वेश्चन 3 दिया है, AM is the median of triangle ABC. Is AB plus BC plus CA greater than 2AM? Consider the triangles of, चलिए वो तो हिंट दिया हुआ है, ठीक है. नाउ सी, आपको ट्रायंगल बना हुआ है, ट्रायंगल ABC. ये मिड पॉइंट है, ABC और ये M. AM is the median of triangle ABC. ठीक है. क्वेश्चन है, इस AB plus BC plus CA greater than 2AM? आंसर है यस. आंसर है यस. ओके. अब आपसे इन्होंने रीजन तो पूछा नहीं है कि ये यस क्यों है. ओके, वाई इज इट यस, ये इन्होंने रीजन नहीं पूछा हुआ है, ठीक है. बट अगर पेपर में आ गया तो कल को मान लीजिए क्वेश्चन आ जाए, इस AB plus BC plus CA greater than 2AM, जस्टिफाई आर आंसर. जस्टिफाई आर आंसर मतलब जो भी आंसर दे रहे हो, यस नो जो भी दे रहे हो, उसे आप जस्टिफाई कीजिए, रीजन दीजिए, ठीक है. तो रीजन क्या देंगे? नसी, ये क्वेश्चन है. आप क्या करो, दो ट्रायंगल कंसिडर करो. कौन कौन से? एक ये ट्रायंगल और एक ये ट्रायंगल. जो एम मीडियन ड्रॉ किया गया है ना, ठीक है, एम जो मीडियन ड्रॉ किया गया है, आप दो ट्रायंगल कंसिडर करो. सबसे पहले रीजन. अब देखिए, एम इज मिड पॉइंट ऑफ बीसी. देयरफॉर बीएम प्लस सीएम ये बीसी हो जाएगा. बीएम प्लस सीएम ये बीसी हो जाएगा. एम इज मिड पॉइंट ऑफ बीसी दिया हुआ है, इसका मतलब बी से लेकर एम का डिस्टेंस और सी से लेकर एम का डिस्टेंस, ये दोनों इक्वल तो है ही है, बट इन दोनों को ऐड करके हमें बीसी मिलेगा, ठीक है. अब देखिए, इन ट्रायंगल एबीएम, इन ट्रायंगल एबीएम, ये ए बी ये ए बी एम, इन ट्रायंगल ए बी एम. ओके, इसमें हम क्या लिख सकते हैं? वी कैन राइट इन दिस वे, साइड ए बी प्लस साइड बी एम, इट इज ग्रेटर देन ए एम. हमने दो साइड्स को ऐड किया, कौन कौन सी? ए बी और बी एम. हम ये साइड ऐड कर रहे हैं, ये वाली और ये वाली, इन दो साइड्स को हमने ऐड किया, तो ऑब्वियसली जो तीसरी साइड है ए एम, इन दोनों साइड्स का एडिशन तीसरी साइड से बड़ा आएगा. ओके, इसे हम कंसिडर करेंगे इक्वेशन 1, ये पहला इक्वेशन, ठीक है. फिर हम दूसरा ट्रायंगल कंसिडर करेंगे, इन ट्रायंगल ए सी एम. ओके, ये वाला ट्रायंगल मीन्स दिस, इन ट्रायंगल ए सी एम. ओके, इसमें हम क्या करेंगे, ये वाला साइड ऐड करेंगे ए सी और ये सी एम, इन्हें ऐड करेंगे. ओके, ए सी प्लस सी एम इट इज ग्रेटर देन ए एम. हम ए सी और सी एम ऐड करेंगे तो ऑब्वियसली जो थर्ड साइड है ए एम, ये उससे बड़ा रहेगा. ये हमारा इक्वेशन 2, ठीक है. अब हम क्या करेंगे, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 इन दोनों को ऐड कर देंगे. वी विल ऐड इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2. ऐड 1 एंड 2. जब आप दो इक्वेशंस को ऐड करते हो, ठीक है, तो LHS का मतलब रहता है लेफ्ट हैंड साइड. इक्वेशन जो रहता है ना, ये और ये, इसमें BM AB प्लस BM ये लेफ्ट साइड पे है, लेफ्ट हैंड साइड, और जो AM है वो राइट हैंड साइड पे है. वैसे ही इसमें AC प्लस CM ये लेफ्ट हैंड साइड पे है और AM जो है वो राइट हैंड साइड पे है, ठीक है. जब हम इक्वेशंस को ऐड करते हैं तो लेफ्ट साइड से ऐड होता है और राइट साइड से. तो ये देखिए, इक्वेशन 1 का लेफ्ट साइड ये है AB प्लस BM, तो ये रहा AB प्लस BM. ये क्या है? पहली वाली इक्वेशन, उसका लेफ्ट साइड. इसमें ऐड होगा दूसरी इक्वेशन का ये वाला लेफ्ट साइड, ठीक है, मतलब ये, ठीक है. तो प्लस AC प्लस CM, ठीक है, ये दोनों ऐड हो गए. साइन यहाँ भी ग्रेटर है और साइन यहाँ भी ग्रेटर है, तो यहाँ पे भी साइन
ग्रेटर देन का आएगा, ग्रेटर देन। अब दोनों के राइट साइड ऐड होंगे, इसके राइट साइड में AM है और इसके राइट साइड में भी AM है, AM प्लस AM, AM प्लस AM। ओके, नाउ सी, इन ब्रैकेट को ओपन कर दो तो आपको मिलेगा AB प्लस BM प्लस AC प्लस CM ग्रेटर देन AM प्लस AM में 2AM हो जाएगा, AM प्लस AM में 2AM हो जाएगा। ठीक है, ये भी आपका AM है और ये भी आपका AM है, तो AM प्लस AM इट विल गिव यू 2AM। ठीक है, अब आप क्या कीजिए, ये जो 4 ऐड किए थे इसमें BM और CM को साथ में ले लीजिए। ठीक है, तो आपको मिलेगा AB प्लस BM प्लस CM, इनको साथ में ले लो, प्लस AC, और एक ग्रेटर किससे, 2AM से। ठीक है, जो BM और CM हमने ऐड किया वो यहाँ देखिए, यहाँ हमने लिखा था MS मिड पॉइंट ऑफ BC, BM प्लस CM ये किसके बराबर है, BC के। जब हम BM और CM ऐड करेंगे तो हमें B से लेकर C तक का लेंथ मिलेगा। ठीक है, तो ये हो गया AB प्लस ये BM प्लस CM, ये BC प्लस AC, इट इज ग्रेटर देन 2AM। ये आ गया इसका प्रूफ। ओके, या सोल्यूशन। क्वेश्चन था इस AB प्लस BC प्लस CA ग्रेटर देन 2AM, आंसर इज यस। ठीक है, और जस्टिफिकेशन या रीजन क्या है, ये इसका रीजन है। इस ट्रायंगल को हमने 2 ट्रायंगल में कन्वर्ट किया, पहला ट्रायंगल ABM था, दूसरा ट्रायंगल ACM, और इस पे हमने साइड्स वाली जो प्रॉपर्टी है जो हमने आज स्टडी किया वो अप्लाई की, फिर 2 इक्वेशन को ऐड किया, तो फाइनली हमें ये मिला। ओके, यस, एनी डाउट इन दिस? फोर्टी वन, उसमें एक मैं हूं, मतलब 40, इसका मतलब अभी भी 8 स्टूडेंट्स एब्सेंट है। मॉनिटर्स प्लीज जरा देखिए। ओके, देखिए जरा कौन कौन एब्सेंट है। ठीक है, आगे मूव करते हैं। क्वेश्चन 4, क्वेश्चन 5 दोनों एक जैसे हैं। क्वेश्चन 4 मैं सॉल्व करवा रहा हूँ, क्वेश्चन 5 आप लोगों का होमवर्क रहेगा। इस पूरे सेशन का वीडियो रिकॉर्डिंग हो रहा है, साथ ही जो जो टॉपिक्स है मैं उनके स्नैपशॉट्स भी ले रहा हूँ। ठीक है, ये सारा मैं गूगल क्लासरूम में डाल दूंगा, आप लोग प्लीज वहां से देख लीजिएगा। ओके क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन 5 एक जैसे ही क्वेश्चन है। क्वेश्चन 4 मैं बता रहा हूँ, क्वेश्चन 5 आप लोग सॉल्व कीजिएगा। आपको दोनों क्वेश्चन में ABCD क्वाड्रिलेटरल दिया है। क्वेश्चन 4 में दिया है इस AB प्लस BC प्लस CD प्लस DA ग्रेटर देन AC प्लस BD। ओके, आपको ये बताना है, इसका आंसर यस है। ठीक है, इसका आंसर यस है। राघव, मैंने अटेंडेंस नहीं मांगा है बेटा, आपको अटेंडेंस नहीं देना है यहाँ पे। ठीक है, अटेंडेंस आप मुझे बाद में भेज दीजिएगा। सोनाली आपने लिखा है रोल नंबर 32 इज एब्सेंट। 32 रोल नंबर इफ आई एम नॉट रॉन्ग शिफा है, और शिफा थोड़ी देर पहले मुझे दिखाई दी थी। यस, शिफा प्रेजेंट है। शिफा, शिफा आर यू प्रेजेंट? सिलेबस तो इफ आई एम नॉट रॉन्ग मैंने दे दिया है। सिलेबस मैंने क्या क्या बताया था? चैट बॉक्स में आइए।
सिलेबस आपका चैप्टर 1, 2, 3 है। ओके, सिलेबस आपका चैप्टर 1, 2, 3 है। चैप्टर 1 क्या है? चैप्टर 1 बताइए। चैप्टर 1 कौन सा है आपका? इंटीजर। चैप्टर 2 डेसिमल्स एंड फ्रैक्शन। आप लोग माइक क्यों ऑन कर रहे हो? मैंने जब इतना क्लियरली कहा है कि आपको आंसर जो है वो चैट बॉक्स में देने हैं, तो आप माइक क्यों ऑन कर रहे हो? एक बच्चा माइक ऑन करेगा, उसके पीछे दूसरे बच्चे भी माइक ऑन करना स्टार्ट कर देंगे, तो ऐसा मत कीजिए। ब्लूप्रिंट मैं मोस्ट प्रॉब्ली आज भेजूंगा। चलिए, मोस्ट प्रॉब्ली नहीं, मैं कंफर्म आज ही भेजूंगा। ब्लूप्रिंट आज आपको मिल जाएगा, ठीक है। 3 चैप्टर्स है, चैप्टर 1 इंटीजर्स, चैप्टर 2 फ्रैक्शन एंड डेसिमल, एंड चैप्टर 3 आपका डेटा हैंडलिंग। ओके, ये 3 चैप्टर्स आपके अगस्त मंथ के जो टेस्ट होने वाली है उसमें आएंगे, ठीक है। ओके, मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 4। ABCD इज अ पैरेललोग्राम। SAB plus BC plus CD plus DA greater than AC plus BD। आंसर इज यस। अब ये आपका क्वाड्रिलेटरल है ABCD। इसका डायगोनल AC। अब डायगोनल AC से आप दे सकते हो 2 ट्रायंगल बन गए, ABC और ADC। वैसे इससे भी 2 ट्रायंगल बन जाएंगे, ऐसा वाला और ऐसा वाला, ठीक है। 2 ट्रायंगल बन जाएंगे। आपको ये प्रूव करना है क्या ये ग्रेटर है। आंसर है यस। इसका आंसर है यस, इट इज ग्रेटर। अब देखिए, ग्रेटर प्रूव करने के लिए 2 मेथड है, ठीक है। देयर आर 2 मेथड बाय विच वी कैन प्रूव दैट दीज आर ग्रेट, मतलब ये सेटिस्फाई कर रहा है। ओके, यस, सेटिस्फाई कर रहा है। 2 मेथड्स हैं, ओके। एक मेथड 7th का जो मैंने क्लास लिया था ना, उसमें एक मेथड मैंने सॉल्व करवाया है, ठीक है। मैं आपको दूसरे मेथड सॉल्व करवाता हूँ अभी। और शुड आई मूव विद द सेम मेथड? यस, किसी ने माइक ऑन किया? कहिए, कोई डाउट है? यस, एनीवन हैविंग एनी डाउट? नहीं, मैं सबसे नहीं पूछ रहा हूँ, किसी ने माइक ऑन किया था, मैं उससे पूछ रहा हूँ। चलिए ठीक है, नाउ सी हाउ टू सॉल्व दिस। ओके, ये आपको क्वाड्रेटर दिया ABCD। ओके, नाउ सी क्वेश्चन है, इन क्वाड्रिलेटरल ABCD इस AB plus BC plus CD plus DA ग्रेटर देन AC plus BD। आंसर आएगा यस। आंसर इसका यस आएगा। अब जरा इसका रीजन देख लीजिए, व्हाट इज द रीजन। रीजन में हम क्या करेंगे, एक डायगोनल कंसीडर करके वहां से जो 2 ट्रायंगल बन रहे हैं वो 2 ट्रायंगल कंसीडर करेंगे, ठीक है। जैसे देखिए, आपका सपोज ये डायगोनल कंसीडर किया हमने, ये वाला AC, तो आप देख सकते हो इस AC डायगोनल से 2 ट्रायंगल बन रहे हैं, एक ABC और एक ADC। तो सी, इन ट्रायंगल ABC, हम पहले ट्रायंगल ABC कंसीडर करेंगे। इन ट्रायंगल ABC हमें क्या है, वी हैव AB प्लस BC, इट इज ग्रेटर देन AC। इन ट्रायंगल ABC, ये रहा ट्रायंगल ABC। इस ट्रायंगल ABC के हिसाब से AB प्लस BC, इन 2 साइड्स को ऐड किया तो AC से बड़ा आएगा। फिर ये इक्वेशन 1 दे दीजिए। इन ट्रायंगल ADC, अब हम नीचे वाला ट्रायंगल देखेंगे ADC, ठीक है। ADC में वैसे ही DA प्लस CD, इनको ऐड किया तो ग्रेटर देन AC आएगा, मतलब ये साइड ऐड किया, AD या DA, जो भी आप लिखना चाहो। DA लिखो, क्योंकि जो पूछा गया उसमें DA वर्ड आ रहा है, इसलिए मैंने DA लिखा है, ठीक है। DA प्लस CD, ये लाइन CD या साइड CD
और इस साइड डी ए, इन दोनों को ऐड किया तो ये ए सी से बड़ा आ जाएगा। ये इक्वेशन 2। ओके, क्लियर। अब हम दूसरे साइड वाला डायगोनल कंसीडर करेंगे। वी विल कंसीडर द नेक्स्ट डायगोनल, ये वाला। वी विल कंसीडर डायगोनल बी डी। ठीक है, अब बी डी डायगोनल कंसीडर करेंगे तो फिर से दो ट्रायंगल बनेंगे, एक ए बी डी और एक सी बी डी। तो इन ट्रायंगल ए बी डी, ए बी डी वाला ट्रायंगल, ए बी डी वाले ट्रायंगल में हम साइड ए बी और साइड डी ए ऐड करेंगे। साइड ए बी प्लस साइड डी ए, मतलब हमने ये वाला साइड ऐड किया ए बी और ये वाला साइड ऐड किया डी ए, तो इनका लेंथ डी बी से बढ़ाएगा या बी डी से बढ़ाएगा। ठीक है, हमने ये ट्रायंगल कंसीडर किया था ए बी डी, अब हम ये ट्रायंगल कंसीडर करेंगे सी डी बी इन ट्रायंगल सी बी डी। ठीक है, सी बी डी में दो साइड ऐड करेंगे, बी सी और सी डी। हम सब बाहर के साइड ही ऐड कर रहे हैं, बी सी प्लस सी डी इट इज ग्रेटर देन बी डी आ जाएगा। ये आपका इक्वेशन 3 है और ये आपका इक्वेशन 4। तो इस तरह से हमें 4 इक्वेशंस मिल गए। ठीक है, ओके। अब हम क्या करेंगे, इन चारों इक्वेशंस को ऐड कर देंगे। ऐड 1 2 3 4, इन चार इक्वेशंस को हम ऐड कर देंगे। 1 2 3 4, चार ट्रायंगल बने थे, चारों ट्रायंगल में हमने प्रॉपर्टी अप्लाई की। हम इन चारों को ऐड कर देंगे। चारों का लेफ्ट साइड ऐड होगा, ये और ये ऐड होगा। तो पहले में ए बी प्लस बी सी है, ए बी प्लस बी सी। दूसरे में डी ए प्लस सी डी है, डी ए प्लस सी डी। तीसरे में ए बी प्लस डी ए है, ए बी प्लस डी ए। ठीक है, और चौथे में बी सी प्लस सी डी है, बी सी प्लस सी डी। सम एक ग्रेटर देन का साइन है, ग्रेटर देन ग्रेटर देन ग्रेटर देन ग्रेटर देन। ठीक है, आरएचएस में यहाँ पे ए सी और यहाँ पे बी डी, मतलब दो ए सी है और दो बी डी। तो ए सी प्लस बी डी प्लस बी डी। ठीक है, अब सिमिलर टर्म्स को आप कलेक्ट कीजिए। ये देखिए, ये रहा ए बी लेफ्ट साइड से, मतलब यहां से लेकर यहां तक दिखना है आपको। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे तो ग्रेटर देन का साइन आ गया। ए बी और ये देखिए ए बी, फिर बी सी डी ए। ठीक है, रह गया सी डी। देखिए, सिंगल लाइन ए बी को रिप्रेजेंट कर रहा है, डबल लाइन बी सी को रिप्रेजेंट कर रहा है, ट्रिपल लाइन डी ए को रिप्रेजेंट कर रहा है, और जिसको लाइन नहीं दिया है वो सी डी। तो आप क्या देख सकते हो, ए बी दो बार आ रहा है तो 2 ए बी, प्लस बी सी दो बार आ रहा है तो 2 बी सी, प्लस डी ए दो बार आ रहा है तो 2 डी ए, प्लस सी डी दो बार आ रहा है तो 2 सी डी। ठीक है, ये सब दो बार आ रहा है। ग्रेटर देन, इस साइड में आप नोटिस कर सकते हो ए सी दो बार आ रहा है, बी डी दो बार आ रहा है, तो 2 ए सी प्लस 2 बी डी। ठीक है, इन सब में से 2 कॉमन ले लीजिए। 2 कॉमन ले लिया तो आपको ब्रैकेट में ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस डी ए आएगा, और यहाँ 2 कॉमन ले लिया तो यहाँ पे ए सी प्लस बी डी आएगा। ठीक है, हमने दोनों साइड 2 कॉमन ले लिया। अब आप 2 से डिवाइड कर दीजिए तो आपको क्या मिलेगा, ये 2 और ये 2 कट हो गया। आपको क्या मिलेगा, ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस डी ए, या फिर आपके वर्ड्स में ये 2 यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन है, इधर डिवाइड हो जाएगा। ग्रेटर देन ये 2 ए सी प्लस बी डी अपॉन 2 और 2 कैंसिल हो गया। ठीक है, फाइनल आंसर इज ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस डी ए ग्रेटर देन ए सी प्लस बी डी। ये आ जाएगा इसका आंसर। Yes, any doubt in this? कहिए।
नीचे तो ये वाला स्टेप आ गया ना, जो हमें प्रूव करना था वो आ गया। बोर्ड आपको पूरा दिखाई दे रहा है ऊपर से नीचे तक? बोर्ड दिखाई दे रहा है ना, तो फिर ये आपको दिखाई देगा। ठीक है, नो डाउट मैंने इसका स्नैपशॉट ले लिया है, मैं भेज दूंगा। कॉन्सेप्ट में कोई डाउट ये बताइए। बेटा चैट बॉक्स में बताइए, क्योंकि कभी कभी क्या वॉइस क्लियर नहीं आ रहा है। यस, एनी डाउट? ठीक है, इसका फोर्थ आपका होमवर्क रहेगा, सॉरी फिफ्थ आपका होमवर्क रहेगा। फिफ्थ में ध्यान रखिएगा, आपको यहाँ पे पॉइंट ओ लेना है, पॉइंट ओ लेके सॉल्व करना, बहुत इजीली सॉल्व होगा। ठीक है, आप लोग ट्राई करना, इसको आ जाएगा। देन सिक्स्थ लास्ट क्वेश्चन, द लेंथ ऑफ टू साइड्स ऑफ ट्राइंगल आर 12 सेंटीमीटर एंड 15 सेंटीमीटर, बिटवीन व्हाट टू मेजर्स शुड द लेंथ ऑफ थर्ड साइड फॉल। दो साइड के लेंथ दिए हैं और आपको थर्ड साइड का लेंथ किन दो मेजरमेंट्स के बीच में आएगा, ये आपको बताना है। ओके, अब इसमें दोनों प्रॉपर्टीज होंगे जो आज हमने पढ़े हैं। नाउ सी, सिक्स्थ, the length of two sides of triangle are एक 12 सेंटीमीटर है और दूसरी 15 सेंटीमीटर। ठीक है, थर्ड साइड हम x कंसिडर करेंगे। लेट लेंथ ऑफ थर्ड साइड बी x। लेट लेंथ ऑफ थर्ड साइड बी x। ओके, तो ये थर्ड साइड जो है, ये जो थर्ड साइड है, ये थर्ड साइड बाकी दो साइड के एडिशन से कम होगी। सही है, हमसे ये कहा हुआ है कि किसी भी दो साइड्स का एडिशन तीसरे साइड से ज्यादा होता है, तो 12 और 15 है। ठीक है, इन दोनों को ऐड करेंगे तो 27 आएगा। जो तीसरा साइड x है, इसकी वैल्यू 27 से छोटी होनी चाहिए। ठीक है, तो x विल बी लेस देन 27 सेंटीमीटर। ऑल्सो ये जो तीसरा साइड है, ये इन दोनों के डिफरेंस से बड़ा होगा। मतलब इन दोनों साइड्स का डिफरेंस लेंगे, बड़ी साइड का लेंथ माइनस छोटी साइड का लेंथ। ठीक है, इन दोनों का डिफरेंस लेंगे तो ये जो तीसरा साइड x है, ये उससे क्या होगा, बड़ा होगा। x विल बी ग्रेटर देन द डिफरेंस। ओके, तो इन दोनों का डिफरेंस 3 सेंटीमीटर आ रहा है। इसका मतलब x की जो वैल्यू है वो 3 से ज्यादा होगी लेकिन 27 से कम। Therefore, the length of third side lies between 3 centimeter and 27 centimeter. ये आएगा इसका आंसर। Yes, any doubt in this question? Any doubt in this question? ठीक है, तो आज का आपका काम क्या रहेगा? फॉर टुडे यू हैव टू कंप्लीट दिस एक्सरसाइज, होमवर्क एज वेल एज क्लास वर्क, और साथ ही
आपको जो 2 प्रॉपर्टीज मैंने पहले दिए थे डायग्राम बना के, वो आपको अपनी नोटबुक में लिखना है। ठीक है, नाउ यू कैन लीव द क्लास। Bye to all of you and stay home, stay safe.